तो चलिए दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 2 यानी कि भाग 2 देखेंगे। वैसे आगे जो कि कल का वीडियो में देखे थे वैसे आगे हम देखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है क्या कि तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 186 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तीन लगातार सम संख्या होगा। कल ही का वीडियो में हम देखे थे और देखे थे क्या कि विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम पहले बतला दिए थे। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो सम आज का वीडियो है वो सम संख्या है, ठीक है। आज का सम संख्या, कल का विषम संख्या था और इससे आगे हम जो सवाल देखेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो ठीक है, देखिए तरह की तीन लगातार सम संख्याओं का जोड़ 186 है तो संख्या ज्ञात करें। तीन लगातार सम संख्या, तो हम सबसे पहले संख्या को मानेंगे। संख्या को हम ABCD से कुछ भी मान सकते हैं। तो ले लेंगे, माना कि संख्या बराबर x, यानी कि संख्या को हम क्या मानेंगे, संख्या को x मानेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि तीन लगातार सम संख्या, तो एक ले लेंगे x, माना कि यहाँ पर लिखते हैं सम संख्या। माना कि सम संख्या बराबर x, तो x एक हो जाएगा x प्लस 2, एक हो जाएगा x प्लस 3, ठीक। देखो x प्लस यहाँ पर 4, x प्लस 2 और x प्लस 4, तीन लगातार सम संख्या हो गया। एक यहाँ पर 2 और एक 3, इस सभी का जोड़, सभी को जोड़ने पर कितना 186 लिख देंगे। सभी को तीनों संख्याओं का जोड़ बराबर तीनों संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 बराबर में कितना है 186, ठीक है। 186 तो जोड़ेंगे 1 2 3, कितना x है 3x है। ले लेंगे 3x प्लस 2a और 4a, 2 और 4 6 हो गए, तो 6 बराबर 186। चलिए देखिए अब यहाँ पर तो क्या करेंगे, 3x को रहने देंगे, 6 इस साइड में माइनस में, दूसरा जाएगा इस साइड प्लस में, दूसरा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे 3x बराबर 186 माइनस 6, ठीक है। 186 माइनस 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 186 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बचेगा 180। अब देखिए यहाँ पे 3 गुना में है, दूसरा जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 60। x का मान कितना हो जाएगा 60। अब इसका हम सभी जगह पर मान रख देंगे, ठीक है। तो अब रखेंगे क्या कि x बराबर 60, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 60 प्लस 2 यानी कि 62। उसके बाद x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 60 प्लस 4 बराबर 64। एक सम संख्या हुआ 60, दूसरा हुआ 62 और तीसरा हुआ 64, जो कि तीनों सम संख्या मेरा निकल चुका है, ठीक है। तो ये पहला नंबर का सवाल हो चुका है और विषम संख्या के बारे में कल का वीडियो में है, देख लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो। और एक बात और कि चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिएगा। देखिए अब आगे नेक्स्ट सवाल है कि 3 से विभाज्य तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 45 है तो संख्या बताए। 3 से विभाज्य होना चाहिए यानी कि 3 से कटना चाहिए, और 3 से वो कटना चाहिए तो 3 लगातार संख्या होना चाहिए, और संख्याओं को जोड़ने के बाद 45 है तो संख्याएं बतलाना है। तो 3 लगातार विभाज्य, 3 से लगातार विभाज्य संख्या, तो हम लेंगे क्या, यहाँ पर सिर्फ ले लेंगे, माना कि संख्या का मान हम x ही लेंगे। यहाँ पर लेंगे 3 लगातार संख्या, 3 लगातार संख्या बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। और सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, ठीक। तो ले लेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर में 45, ठीक। अब इसको 1 2 3 कितना x है 3x है, ले लेंगे 3x प्लस 4 2 6 बराबर 45, ठीक है। अब 3x से इसको 3x को रहने देंगे,
बराबर इस साइड प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, 45 माइनस 6 हो जाएगा। तो अब देखिए तो 3x बराबर हो जाएगी तो 45 में 6 जाएगा तो 39। 3 से जब इसको काटेंगे तो बचेगा 13। x का मान कितना हो गया 13, x का मान 13। देखिए अब लिखेंगे x बराबर 13, देखो x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 बराबर 15, और एक x प्लस 4, ये वाला x प्लस 4 यानी कि 13 प्लस 4 बराबर 17। एक हो गया 13, 15 और 17, ये 3 लगातार संख्या होगा जिस सभी के क्या हो गए 3 से विभाज्य यानी कि 45। ठीक है, 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जो 45, तो ये सभी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 से विभाज्य करा तो एक 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6, अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, तो 45 में से 9 जाएगा तो इसके बाद मिस्टेकिंग हो गया, सॉरी। चलिए देखिए तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 36, तो x बराबर इसको काटेंगे तो 12, x बराबर 12, तो x बराबर 12। तो अब देखिए क्या है x प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 बराबर 15, एक हो जाएगा x प्लस 6 यानी कि 12 प्लस 6 बराबर 18। अब हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर है, कराया गया कि 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़, 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़ जो है 164 है, तो संख्या बता, यानी कि 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 164 है, तो संख्या बताए, यानी कि 2 से विभाज्य होना चाहिए। कितना से 2 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए लिखेंगे हम, माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, तो अब लिखेंगे 2 से विभाज्य लगातार 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्या बराबर एक हो जाएगा x, 2 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 2 से हम लिखेंगे 2 का x प्लस 2, एक हो जाएगा x प्लस 4। देखिए ये भी 2 से विभाज्य, ये भी 2 से विभाज्य। ठीक है, अब करा कि सभी संख्याओं का जोड़ 164 होना चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर में 164। ठीक है, 164। तब सबको x वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 1 2 3 x हो गया, 4 2 3 x प्लस 6 बराबर 164। अब क्या करेंगे, 6 को उस साइड जाने देंगे, 3 को रहने देंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 164 माइनस 6, तो 3x बराबर कितना 164 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 158। कुछ तो मिस्टेक कुछ यहाँ पे 4 का है ना, तो हम यहाँ पे 3 ही लिए हैं। ठीक है, एक और ले लेंगे, यानी कि x प्लस 6, 4 का है तो 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ले लेंगे प्लस x प्लस 6 बराबर 164, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, अब इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 बोल रहा है, 4 बोल रहा था लेकिन हम 3 ले लिए थे। ठीक है, तो 4x रहने देंगे बराबर 164 माइनस 12, तो 4x बराबर कितना 164 में से जब 12 जाएगा कितना बच जाएगा 102, और इसके बाद हो जाएगा 5 152। 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना नंबर कटेगा 4 3 12 4 8 32, 4 3 12 4 8 32, यही ना।
चलिए तो x का मान हो जाएगा 38। अब सभी का जहाँ जहाँ है वहाँ पर इसका मान रखते हम चले जाएंगे। x की जगह पर x, उसमें क्या बोले कि x की जगह पर x रखेंगे। तो देखिए आप रखेंगे इसका मान x बराबर 38। एक क्या है x प्लस 2, रखेंगे x प्लस 2 बराबर 38 प्लस 2 यानी कि 40। एक हो जाएगा x प्लस 4 यानी कि 38 प्लस 4 बराबर कितना 42। एक हो जाएगा x प्लस 6 यानी कि 38 प्लस 6 बराबर 44। 38, 40, 42 और 44 जो कि लगातार हो गया कितने 4 लगातार संख्या हो गया। इस सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आता है। अगर वैसे नहीं तो इसको जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 8, 14 का 4 हासिल 1, 4 4 8, 4 12, 12 3 15 और 1 15, 1 हासिल है, 1 हो जाएगा 16। देखिए ये जब सभी तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं, इसको 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 और इसको, जब तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो आ जाता है जोड़ने के बाद कितना 164 जो कि आ गया। ठीक है, तो चलिए ये सवाल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी संख्या के साथ, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ठीक है उसको पढ़ते चलेंगे और उसका स्टेप हम बैठाते चलेंगे। अगर वैसे नहीं समझ में आता तो एक बार रीडिंग कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद से जैसे अगर बोलेगा वैसे बैठाते चले जाएंगे। ठीक है, तो किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर कोई संख्या है, वो संख्या में मालूम नहीं है, योगफल को 9 से गुना करें, जोड़कर योगफल जो प्राप्त होगा उसमें 9 से गुना करने पर गुणनफल 684 होता है, तो संख्या निकाले। यानी कि योगफल में 9 से गुना करते हैं, गुणनफल जो होता है 684 होता है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि संख्या बराबर x, यानी कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, चलिए लिखते हैं x प्लस 5, 5 जोड़कर योगफल को कितना से 9 से गुना किया जाए। तो मान लीजिए कि हमें योगफल क्या प्राप्त होगा, योगफल हमें क्या मालूम होगा, मालूम वो हमें जानकारी नहीं है। तो योगफल मान लीजिए कि हमको y प्राप्त होता है, योगफल y प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि जब दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो y प्राप्त होता है, तो योगफल को 9 से गुना करते हैं, इसको 9 से गुना करते हैं। जब दोनों को गुना करते हैं तो 9 से गुना करने पर गुणनफल कितना आता है 684। तब यहाँ पर से हम इसको 2 भागों में बांट करके काम करेंगे, यहाँ से इधर का काम करेंगे, इधर का बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें, तो y गुने हो जाएगा 9, y गुने 9 बराबर 684, y गुने 9 बराबर 684। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना में है तो उस आ जाएगा तो भाग में, तो इससे हम इसको हम काट देंगे तो कितना में कट जाएगा 9 7 63, 5 9 6 54, y का मान कितना आ गया 76। ठीक है, और मान 76, तो हम यहाँ पे y की जगह पे 76 रखेंगे। आप लिखेंगे क्या कि x प्लस 5 बराबर 76। ठीक है, तो ये 5 इस साइड क्या है प्लस में, तो वैसा जाएगा तो माइनस में, यानी कि तो इसके बाद ऐसे कर सकते हैं आप कि x प्लस y बराबर y, x प्लस y बराबर y। ठीक है, x प्लस y बराबर y, तो हो जाएगा नहीं x प्लस 5 बराबर ना 5 बराबर y, तो x प्लस 5 बराबर y का मान कितना आया है 76। ठीक है, तो x बराबर जाएगा 76 माइनस 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 71। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया 71 जो कि मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से चलेंगे। चलिए तो इसको आप साइड करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या है, कह रहा है क्या, किसी संख्या के 3 गुणने से 2 घटाया जाए, किसी संख्या कोई संख्या है उसके 3 गुणने से 2 घटाया जाए तो परिणामी संख्या के 5 गुणने से 8 कम हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमें मालूम करना है, तो इसमें बस काम वही करेंगे, संख्या को x मानेंगे, माना कि संख्या बराबर x, तो कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुणने से, तो 3 गुणने हो जाएगा से कितना घटाया जाए 2 घटाया जाए, तो 2 घटाया जाए तो परिणामी संख्या, तो परिणामी संख्या के 5 गुणने से 8 कम हो जाता है, तो परिणाम जो संख्या होगा, तो मान लीजिए कि हमें ये प्राप्त हुआ, इसके 5 गुणने से
5 गुने से कितना कम हो जाता है, 8 कम हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे रखते चलिए। यानी कि कहा सबसे पहले कहा कि किसी संख्या, तो कोई संख्या हम मान लिए तो x मान लिए। उसके बाद फिर अगर आप लोग इच्छा तो कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी, जो इच्छा हो मान सकते हैं, ठीक है। हम कुछ अगर करें तो 3 संख्या किसी संख्या के, तो किसी संख्या मान ली x, उसके 3 गुने से, तो 3 गुना हो गया। 2 घटाया जाए तो 3 गुना में से इसको 2 घटाया जाए। 2 घटाने के बाद परिणाम संख्या में बराबर से सेट प्राप्त होगा, तो परिणाम संख्या के 5 गुने, तो संख्या मान ली कि हमें यह प्राप्त हुआ, उसमें से 5 गुना हुआ, 5 गुने से 8 कम है, कम हो जाता है, तो कम मतलब घटा, ठीक है। तो संख्या में मालूम करना है, तो देखिए हो जाएगा 3x - 2 बराबर 5x - 8। तो देखिए इस 3 को उस साइड आने देंगे, इसको इस साइड आनेंगे, तो -2 + 8 बराबर 5x - 3x। इसको जब सीधा कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर देखिए यहाँ से भाग गुना में, तो उस जाएगा तो भाग में, x बराबर हो जाएगा 6/2। इसे इसको काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3, जो कि संख्या हमें क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया। चलिए तो इसका हो जाएगा 11 नंबर का ये संख्या में क्या मालूम हो गया, 3 मालूम हो गया। पहले इसको सीधा करते हैं। चलिए तो संख्या में मालूम हो गया 3। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए वह कौन सी संख्या है जिसके 11 गुना से, 11 गुना के साथ, जिसके 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या का 12 गुना हो जाता है। वो कौन सी संख्या, हमें संख्या मालूम करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे कहेगा वैसे हम चलते रहेंगे। तो लिख देंगे सबसे पहले, माना कि संख्या बराबर x, तो पता कि जिसके संख्या के 11 गुना से, तो मान लीजिए संख्या x है तो इसका 11 गुना से, 11 गुना से के साथ कितना जोड़ा जाए, 11 को जोड़ा जाए। इसके साथ जो है 11 जोड़ा जाए, तो 11 जोड़ने पर योगफल हमें इस साइड प्राप्त होगा, योगफल संख्या का, तो संख्या का हम x माने, तो x का कितना गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। 12 गुना हो जाता है, तो उसके बाद संख्या ज्ञात करना है। जैसे कहेगा क्वेश्चन वैसे हम बैठाते चलेंगे। नहीं करा कि वह कौन सी संख्या है, तो हम माने कि वह संख्या x है, तो जिसके 11 गुना से, तो किसके 11 से गुना से, इस संख्या के, तो x संख्या के 11 गुना के साथ कितना जोड़ा जाए, 11 जोड़ा जाए, तो 11 जोड़ दिया। जोड़ने पर योगफल, जोड़ने के बाद हमें जो योगफल प्राप्त होता है, 1 मिनट, तो क्या बोले कि जोड़ने पर योगफल जब प्राप्त होगा तो वो की संख्या का 12 गुना हो जाता है, तो 12 गुना हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया 11x + 11 बराबर 12x, ठीक है। अब देखिए 11x हो गया, 12x होता है, 11x को साथ जाने देंगे तो हो जाएगा 11 बराबर 12x - 11x, ठीक है। तो 12 में x में से 11x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा बराबर 11। तो हमें संख्या मालूम हो गया 11, ठीक है। तो देखिए सवाल तो इतना ही, सवाल 12 तक हो चुका है दोस्तों। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस छोटे छोटे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, तो माइंड टेस्ट पावर में जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।